आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत एवं वेलकम। हमारे चैनल का नाम है स्टडी 92। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं सामान्य प्रश्न जो ज्योग्राफी, भूगोल, इतिहास और विज्ञान से संबंधित हैं, जो कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, जो सामान्य आदर्श के परीक्षा में आदर्श की श्रेणी में रखे जाते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है और क्या कह रहे हैं। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं या वलय प्राप्त होते हैं या मिलते हैं? शनि ग्रह के चारों तरफ वलय मिलते हैं। गीत गोविंद किसने लिखी है? ये जयदेव ने लिखी है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है आपके देहरादून उत्तराखंड में। कहाँ पर बच्चा? उत्तराखंड में। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? तो आपका ऑक्सीजन और सिलिकॉन ये सबसे अधिक पृथ्वी की ऊपरी परत में पाए जाते हैं। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? आपको ये बताना है, तो ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा इस फिल्म का नाम है, भारत की पहली बोलती फिल्म थी। विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जो शहर है वो न्यूयॉर्क है, अमेरिका में स्थित है। भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो ये जामा मस्जिद है जो आपकी दिल्ली में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? तो सबसे लंबा पशु जिराफ होता है विश्व का। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो ये रेड क्लिफ के नाम से भारत पाक सीमा पुकारी जाती है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टम ये वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, थियोफ्रेस्टस नाम है इनका। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला का निर्माण करवाया। अगले प्रश्न देखते हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 7 दिसंबर को मनाया जाता है। सांची का सपूत किसने बनवाया था? तो ये सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन सुंदर में विश्व बैंक का मुख्यालय है। जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ? तो 1656 ईस्वी में जामा मस्जिद का निर्माण पूर्ण कर लिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। जलियांवाला बाग किस शहर में हुआ? तो ये अमृतसर में हुआ था, शहर का नाम, ये राज्य है पंजाब। और किस सन में हुआ बच्चा? 1919 में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ये सबको पता होगा, मोर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए उत्तर प्रदेश का राज्य की वो पक्षी कौन सा है? आपको ये बताना है। पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा है? आपको ये बताना है। तो ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? आपको ये बताना है। तो 1911 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। एटीएम का पूर्ण विस्तार नाम आपको बताना है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसका एटीएम का पूर्ण विस्तृत या फुल फॉर्म है। अलवरनी, फिरदौसी, उत्वी तथा फारूकी किसके दरबारी कवि थे? तो ये महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे। महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न। दामोदर नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो छोटा नागपुर के पठार से होता है। पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र कहा जाता था पटना को प्राचीन नाम में। भारतवर्ष का सबसे प्राचीनतम नगर कौन सा माना जाता है? तो ये मोहनजोदड़ो को भारत का सबसे प्राचीनतम नगर माना जाता है। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक बन के रहा था? तो ये थे बैरम खान जी। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से है। किससे बच्चा? सितार से। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता हैं जेम्स चैडविक। कौन है बच्चा? जेम्स चैडविक। अगला प्रश्न देखते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिपोक्रेटस। किसको? हिपोक्रेटस को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक। महान चिकित्सक
चरक किसके दरबार में थे? तो ये कनिष्क के दरबार में थे। इंटरपोल का मुख्यालय कहां स्थित है? तो पेरिस में, पेरिस एक शहर है, वहां पर इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव जी माने जाते हैं। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो आपके अकबर के दरबार में ये संगीतज्ञ थे। इब्राहिम लोदी किसका पुत्र था? तो सिकंदर लोदी का पुत्र था इब्राहिम लोदी। पानी का रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक सूत्र H2O। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो कथा वास्तु हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। बच्चा क्या कहा जाता है? आगम। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुदी। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो 2696 मीटर ऊंची है। वनस्पति विज्ञान के जनक, ये रिपीट हुआ, थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक नाम है इनका। कारगिल ये क्या है? कस्बा, सॉरी, कारगिल कस्बा किस राज्य में, या कारगिल जो कस्बा है वो किस राज्य में? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन सी थी? तो राजकुमारी अमृता कौर भारत की पहली कैबिनेट मंत्री थी। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो ये है आपका चंद्रमा। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री की कमी हो जाती है? तो 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड सिरके के अंदर पाया जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल स्टडी 92 को सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें, जब भी कोई वीडियो आएगी तो आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास प्राप्त हो जाएगा। साथ में इसको शेयर करें, और अगर आपको हमारे प्रश्न का क्वेश्चन आपको पसंद आए हों तो लाइक अवश्य कर दें। जय हिंद, जय भारत।